धुंध ने मठ की प्राचीन दीवारों को एक ठंडी गीली चादर की तरह ढक लिया था। हर आवाज, हर आकार उसी में घुल चुका था, जैसे समय ने यहां चलना ही छोड़ दिया हो। टूटी हुई ऊंची मेहराबों से भोर की बैंगनी धूसर रोशनी अंदर उतर रही थी, फर्श पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बनाती हुई। वो परछाइयां हिलती सी लग रही थीं, जैसे सदियों की खामोशी अब सांस लेने लगी हो। हवा में एक प्राचीन ताकत की हलचल थी, कुछ ऐसा जो सीधे एलेनी के भीतर उतर रहा था। गीली मिट्टी की सड़ांध, बिजली की तीखी गंध और लोहे जैसी पुरानी खून की महक, जैसे इन पत्थरों ने सदियों से हर बलि को सोख रखा हो। वह टूटी प्रार्थना स्थल के बीच अकेली खड़ी थी। ठंड में उसकी सांस धुंध बन रही थी। उसके हाथों में वह जैतून की डाली थी, वही जो मैंने उसे दी थी, अब किसी तावीज की तरह चमकती हुई। उसके सीने में एक हलचल थी, डर और उम्मीद के बीच झूलती हुई, जैसे कोई पिंजरे में फंसी चिड़िया आजादी के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही हो। आजादी, यह शब्द अब उसके लिए सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं था, यह उसकी प्रार्थना थी। सदियों की कैद से निकली एक धीमी, कांपती फुसफुसाहट। भारी ओक का दरवाजा चरमराया, जैसे सदियों की नींद से जागा हो। मैं भीतर दाखिल हुआ, थैला कंधे से लटकता हुआ। उसमें पुरानी डायरी और एक छोटा चमड़े का पाउच था, जिसकी गंध लोहे और धुएं जैसी थी। मेरे कदमों की आवाज गूंज कर वापस लौटी, जैसे मठ खुद मुझसे सवाल पूछ रहा हो, क्या तुम वाकई ये करने जा रहे हो? मेरे भीतर कुछ जल रहा था, थकान, डर और एक अजीब सी फीवरिश क्लैरिटी। और फिर मेरी नजर एलेनी से मिली। वो वहां खड़ी थी, धुंध और ठंडी हवा के बीच, जैसे कोई पुराना सपना फिर से आकार ले चुका हो। उसकी सांसें धुंध में घुल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें, उनमें वो रोशनी थी जो हर तर्क को तोड़ देती है। मेरा दिल धक से गिरा। एलेनी, मैंने कहा, आवाज भारी, खुरदुरी, पर भीतर कहीं कांपती हुई। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, उस श्रद्धा से जैसे कोई मंदिर में देवता के सामने जाता है। हमारे बीच की हवा भारी थी, इतनी कि हर सांस एक वचन जैसी लग रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया, बिना बोले। उसके कांपते हाथों से जैतून की डाली ली। वो अब हल्की सी चमक रही थी, जैसे किसी पुराने जादू की अंतिम सांस। मैंने उसे देखा, बस एक पल के लिए, फिर सावधानी से अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में दिल के पास रख लिया। एक वादा, एक झूठ, दोनों साथ धड़क रहे थे। क्या तुम तैयार हो? मैंने पूछा। मेरी नजरें उसकी आंखों में गड़ी थीं, नीली, गहरी, डर और भरोसे के बीच झूलती हुई। वो बस सिर हिला सकी। उसकी सांस कांप गई और उस कांप में मैंने सब कुछ सुना, डर, प्रेम और किसी अंतिम मुक्ति की भूख। मैंने उसका हाथ थामा और उसे प्रार्थना गृह के केंद्र तक ले आया। वहां पत्थर सदियों की पूजा से घिसकर चिकने हो चुके थे। उन पर अब भी अगरबत्ती की पुरानी खुशबू बसी थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, थैला खोला। रसायनविद की डायरी की पन्नियां हवा में सरसराईं, जैसे मृत आत्माएं अपनी सांसें रोक रही हों। मैंने चौक निकाला और फर्श पर आकृतियां बनानी शुरू की। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, हर रेखा सटीक, हर चिन्ह उद्देश्यपूर्ण। घूमते हुए घेरे, भीतर की ओर इशारा करते त्रिकोण, और वे पुराने चिन्ह जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता था जिसने मौत से लौटकर उसे देखा हो। चारों दिशाओं में मैंने मोटी सफेद मोमबत्तियां रखी। जैसे ही उनकी लौ जली, हवा में कंपन फैल गया, एक वाइब्रेशन, नीचे जमीन तक महसूस होने वाला, जैसे धरती खुद किसी पुराने नाम को याद कर रही हो। लौ स्थिर थी, लेकिन अस्वाभाविक रूप से तेज। उनकी लंबी परछाइयां दीवार पर बनी हेकैटी की त्रिमुखी मूर्ति पर नाच रही थीं, और वो चेहरा पत्थर का होकर भी जैसे हमें देख रहा था। उस क्षण मैंने महसूस किया, यह कोई रिचुअल नहीं था, यह न्याय था, सदियों का अधूरा सौदा जो अब पूरा होने जा रहा था। मैंने डायरी खोली। पन्नों की पुरानी गंध, धूल, खून और स्याही का मिश्रण हवा में फैल गई। मेरे हाथों में हल्का कंपन था जब मैं उस पन्ने तक पहुंचा जिसे मैंने रेशमी फीते से बांध रखा था। वही पन्ना जहां सब कुछ शुरू हुआ था और जहां सब कुछ खत्म होना था। मैंने किताब एलेनी के सामने खोली। पीले कागज पर दो आकृतियां बनी थीं, हाथ थामे हुए, रोशनी के घेरे में खड़ी।
उनके चारों ओर मुक्ति और संतुलन के चिन्ह, प्राचीन पर जीवित लगते हुए। नीचे लिखा पाठ अब भी चमक रहा था, जैसे किसी ने उसमें उम्मीद की आखिरी सांस भर दी हो। मैंने गला साफ किया और शब्द पढ़े, धीमे, गूंजते हुए, जैसे मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। हताशा से गढ़ी गई जंजीर को तोड़ना, जन्म जन्मांतर के बंधन को मिटाना, इसके लिए दोनों आत्माओं की एकाग्र इच्छा चाहिए, जो उगते सूरज के नीचे एक उद्देश्य में बंधी हो। तब श्राप अपने आधार से वंचित होकर धुंध की तरह विलीन हो जाएगा। मेरी आवाज स्थिर थी, लेकिन भीतर कुछ दरक रहा था। ये शब्द झूठे नहीं थे, लेकिन मैं था। मैंने डायरी बंद की, धीरे, जैसे कोई पवित्र ग्रंथ का दरवाजा बंद कर रहा हो। एलेनी की ओर देखा। उसकी आंखें चौड़ी थीं, गहरी, और उनमें वही पवित्र डर था जो किसी भक्त की आंखों में होता है जब वह अपने देवता को देखता है। उसकी आंखों में कुछ था, भरोसा, जैसे पत्थर पर खुदा हुआ हो। पर उसके भीतर कुछ ऐसा भी था जो मुझे कंपा गया। भरोसे के पीछे एक साया था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, या शायद मैं ही बहुत देख रही थी। ये आसान नहीं होगा एलेनी। उसकी आवाज धुंध में गूंजती रही, जैसे कोई पुराना वादा दोहराया जा रहा हो। श्राप इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। वो लड़ेगा, लेकिन हम कर सकते हैं, साथ मिलकर। वो थोड़ा रुका, फिर फुसफुसाया। हम श्राप तोड़ेंगे और मुक्त हो जाएंगे। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे छूने के लिए नहीं, बस इतना कि हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा जाएं। मुक्त, उसने कहा। ये शब्द मेरे भीतर उतर गया, सीधा, खालिस, जैसे किसी ने मेरे दिल में एक लौ रख दी हो। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें नम हो रही थीं। आंसू ठंडी हवा से मिलकर मेरे गालों पर बर्फ बन रहे थे। मुक्ति, वो शब्द अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं था, वो मेरी रूह की धड़कन बन गया था। मैंने सिसकी दबाई, पर वो निकल ही गई, थरथराती, कांपती, राहत से भरी। मैं उससे लिपट गई, अचानक, बिना सोचे। उसकी ऊनी जैकेट में मेरा चेहरा छिप गया। उसमें धुएं, पुरानी कॉफी और किसी अजीब सुरक्षा की महक थी। मुक्त, मेरी आवाज उसके सीने पर घुल गई। सच में, मुक्त? मेरे शब्द कांप रहे थे, जैसे कोई टूटे हुए विश्वास पर चल रहा हो। उसने मुझे कसकर थाम लिया। उसकी बाहों में ठंड कम लग रही थी। उसकी सांस मेरे बालों में फिसली, भारी, थकी, मगर सच्ची। मुक्ति, मैं वादा करता हूं। उस पल मैंने चाहा, बस वही पल हमेशा रहे। लेकिन वक्त ने जैसे उस पल की सांस रोक ली। उसने मुझे धीरे से अलग किया। उसकी नजर अब फर्श पर बनी उन आकृतियों पर थी, सफेद चौक से बने चिन्ह, घेरा, मोमबत्तियां। हमें तैयारी करनी होगी। उसने कहा। उसकी आवाज अब ठंडी थी, उद्देश्य से भरी। यहां आओ, बीच में खड़ी हो जाओ, मेरे साथ। मैंने कदम आगे बढ़ाए, उसके पास, घेरे के बीच। चारों ओर मोमबत्तियों की लौ हिल रही थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। उसने मुझे वे मंत्र दोहराए जो उसने बनाए थे। उसकी आवाज स्थिर, मेरी कांपती हुई। मैंने आंखें बंद कर ली, हर शब्द में अपनी उम्मीद, अपना डर और उस आदमी के लिए अपना सारा प्रेम डाल दिया। मुक्ति, आजादी, साथ। मैंने अपनी आत्मा के टुकड़े उन शब्दों में बहा दिए। हवा घनी होने लगी, दीवारें कंपन करने लगीं, मोमबत्तियां लहराईं जैसे कोई अदृश्य सांस उन्हें उड़ा रही हो। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं, अजीब, लंबी, अस्थिर। हमारे चारों ओर हवा चमकने लगी थी, ओजोन की गंध और किसी प्राचीन शक्ति का कंपन लिए हुए। ये सब बहुत विशाल था, बहुत जिंदा, बहुत खतरनाक। फिर मेरी आंखें खुली। मेरी नजर उन चिन्हों पर पड़ी, क्रिस्टोफर के बनाए चिन्ह, बीच का त्रिकोण। वो अंदर की ओर इशारा कर रहा था। मेरा दिल जैसे रुक गया। मुक्ति का चिन्ह हमेशा बाहर की ओर होता है। ये तो कैद का था। मेरी सांस अटक गई। मैंने नीचे झांका। दूसरा चिन्ह,
वो संतुलन नहीं था जैसा उसने बताया था। ये तो अवशोषण का था, शक्ति को खींचने का, बलिदान का। क्रिस्टोफर, मेरी आवाज बमुश्किल निकली, पर तूफान जैसी गूंज में भी साफ सुनाई दी। रुको, ये चिन्ह, ये गलत है। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वो अब मुझसे नहीं, फर्श से बात कर रहा था। मेरी आवाज फट पड़ी। ये मुक्ति नहीं है, ये बंधन है, ये जाल है।